हेलो दोस्तों, मैं लक्षित तेवतिया जस्ट फिटनेस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों। अगर बात करी जाए सप्लीमेंट्स की, तो सप्लीमेंट की यार बहुत बड़ी एक लाइनअप है। अगर आप मार्केट में किसी स्टोर में जाओगे ना सप्लीमेंट के, तो आप कितने तरीके के सप्लीमेंट देखोगे, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। भाई ले तो ले क्या, और जो दुकान वाला है वो बता देगा भाई ये लो ये लो ये लो ये लो, उसको तो पैसा बनाना है, आपको सब कुछ देगा। हर कोई आपको सब कुछ बेचना चाहता है, बट एक प्रायोरिटी होनी चाहिए कि सप्लीमेंट में सबसे ऊपर कौन सा आता है, सबसे नीचे का तो देखो कोई लेवल ही नहीं है। तो बाकी बात करने वाले हैं आज हम, जो मेरे हिसाब से सबसे ऊपर आता है सप्लीमेंट, वर्ल्ड्स बेस्ट सप्लीमेंट जो है, वो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, आपको सप्लीमेंट के बारे में काफ़ी नॉलेज मिलने वाली है और एक काफ़ी अच्छा सप्लीमेंट आपको मालूम होने वाला है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर सप्लीमेंट अगर हम आज की डेट में देखें तो वो आपका देखा जाता है प्रोटीन। वे प्रोटीन को हम सबसे ज़्यादा पॉपुलर मानते हैं और मैक्सिमम लोग उसके बारे में जानते हैं। बट एक सप्लीमेंट ऐसा भी है जो कि इससे भी ज़्यादा पॉपुलर था एक टाइम में, अभी थोड़ा कम हो गया है। मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा कम हो गया और इससे ऊपर प्रायोरिटी में आता है। अगर प्रायोरिटी की बात की जाए तो वो कौन सा सप्लीमेंट है, वो सप्लीमेंट है आपका क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। क्रिएटिन जो होता है एक बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है। मैंने उसको काफ़ी टाइम से यूज़ किया है, तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से और जो पुरानी रिसर्च बताती हैं उन दोनों के हिसाब से बताऊं तो क्रिएटिन आपका प्रोटीन से भी ऊपर आता है प्रायोरिटी में। तो ये बनता है हमारा बहुत अच्छा सप्लीमेंट। तो ये तो हमने जान लिया कि सप्लीमेंट बढ़िया है। अब हमें जानना ये है कि ये बेस्ट सप्लीमेंट है तो क्यों है, कैसे ये काम करता है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इसको किस तरीके से लिया जाता है, कब लिया जाता है, इसके अगर साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो कैसे उन्हें मिनिमाइज़ किया जाए, हैं भी या नहीं भी हैं, जो भी है, साइकिल चलाएं, कैसे लें, क्या लें, सब कुछ जो भी आपको इसके बारे में जानना है, इस वीडियो के आखिरी तक आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एटीपी की, जो कि इस क्रिएटिन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके साथ ये काम करता है। दोस्तों, हम एटीपी को अपनी बॉडी की एनर्जी करेंसी की तरह मान सकते हैं कि एटीपी से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलेगी, एटीपी को यूज़ करके हमारी बॉडी कोई वर्क करेगी, और अगर एटीपी कम हो जाता है तो उसको रिपेयर करता है क्रिएटिन, उसको रिपेयर करने में हेल्प करता है और दोबारा से एनर्जी बिल्डअप कर देता है और वो एनर्जी हम यूज़ कर लेते हैं। सिंपल सी बात है। तो करता कैसे है, तो एटीपी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एड्रेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। उसके अंदर 3 फॉस्फेट जुड़े होते हैं, उसमें से जो लास्ट फॉस्फेट जब टूटता है, मान लीजिए ये सेकेंड लास्ट है और ये लास्ट है, जब ये टूटेगा लास्ट वाला तो इनमें से एनर्जी निकलेगी। वो एनर्जी मान लो हमने यूज़ कर ली बेंच प्रेस करने में, तो जो अब एड्रेनोसिन डाइफॉस्फेट हमारे पास बचा, तो हमारा जो क्रिएटिन हम लेते हैं वो क्रिएटिन फॉस्फेट होता है। क्रिएटिन फॉस्फेट जाएगा, अपना फॉस्फेट उसको दे देगा, तो फिर से वो क्रिएटिन अलग निकल जाएगा, CR अलग निकल जाएगा, और जो उसका एड्रेनोसिन डाइफॉस्फेट था वो फॉस्फेट क्रिएटिन वाला उस पर लग जाएगा और वो बन जाएगा आपका एड्रेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो वापस से रिबिल्ड हो गई आपकी एनर्जी, अब उस एनर्जी को दोबारा से यूज़ कर सकते हो। तो भी बोलते हैं कि क्रिएटिन से आपको स्ट्रेंथ मिलती है, स्ट्रेंथ बढ़ती है, तो आपकी एनर्जी बिल्डअप होगी तो स्ट्रेंथ तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अब दोस्तों, हमारी 3 तरीके की एक्टिविटी होती है। तीसरी तरीके की जो एक्टिविटी होती है आपकी, जैसे मान लीजिए उसे बोलते हैं फॉस्फोजन। तो मान लीजिए वो होती है आपकी स्प्रिंट होती है, बेंच प्रेस, आप जैसे मान लीजिए एक्सप्लोजिव एक्सरसाइज होती है, जो स्प्रिंट करते हैं तो उसमें कुछ नहीं दिखता भाई, पूरी जान लगा के मारना पड़ता है, ठीक है। तो एक्सप्लोजिव जो आपका वर्क होता है उसमें आपका जो एटीपी है वो एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा तेज़ी से रिलीज होता है, वहाँ पे आपका एनर्जी एटीपी से यूज़ होती है, तो वहाँ पे आपका क्रिएटिन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो जैसे मान लीजिए बेंच प्रेस कर रहे हो तो उसमें एकदम एक्सप्लोजिव पावर चाहिए, तो एक्सप्लोजिव पावर के लिए आपको क्रिएटिन हेल्प करेगा। आपको स्प्रिंट मारनी है, 100 मीटर की स्प्रिंट मारनी है, वहाँ पे आपको क्रिएटिन काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो उस तरीके की एक्टिविटीज़ में आपको क्रिएटिन हेल्प करता है। तो दोस्तों, ये तो हमने जान लिया भाई क्रिएटिन क्या होता है, कैसे काम करता है। अभी जानते हैं इसके बेनिफिट्स भी हमने लगभग जान ही लिए हैं, बट मैं फिर भी आपको बता दूं कि ये स्ट्रेंथ आपको बहुत अच्छी देता है। स्ट्रेंथ इसका मतलब बेनिफिट में आता है, आपका लीन बॉडी मास जो होता है उसको बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करता है। और जैसे लोग बोलते हैं कि भाई गेनिंग में ही क्रिएटिन लेना चाहिए, कटिंग के टाइम पे, आपका फैट लॉस के टाइम पे क्रिएटिन नहीं लेना चाहिए, ऐसा गलत है। मैंने भी एक वीडियो में पहले बोला था, बहुत पहले बोला था, तो मैं अपनी बात को खुद वापस लेता हूँ। मैंने खुद एक्सपीरियंस करा है, तो ऐसा फैट लॉस के टाइम में भी मैं लेता हूँ क्रिएटिन अब,
तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो आप फैट लॉस के टाइम पे भी ले सकते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं वाटर होल्ड, उसके बारे में मैं आगे बात करने वाला हूं, तो इस वीडियो को देखते रहिएगा। तो दोस्तों बेनिफिट के बाद बात करते हैं क्रिएटिन कितने तरीके के आते हैं। क्रिएटिन काफी तरीके के आपके मार्केट में अवेलेबल है, जैसे क्रिएटिन HCl है, क्रिएटिन माइक्रोलाइज है, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, सबसे ज्यादा पॉपुलर जो है वो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट है, और भी 2-3 तरीके के क्रिएटिन आपके मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे। आपका दुकान वाला कोई भी हो सकता है कि आपको दे, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सबसे बढ़िया क्रिएटिन जो है वो है आपका क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। और बाकी आप क्रिएटिन ले सकते हैं, पैसा ज़्यादा है तो आप ले सकते हो, बट क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट जितना सस्ता है उस हिसाब से वो बेस्ट वैल्यू ऑफ मनी देता है, क्योंकि क्रिएटिन तो भाई क्रिएटिन है। आप थोड़ा उसको आप जो सोचो कि यार बिल्कुल ही काम ना करना पड़े तो यार थोड़ी प्रॉब्लम है। बाकी क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट को आप गर्म पानी के साथ या प्रोटीन शेक के साथ ले लो तो बहुत बढ़िया। आगे बात करने वाला हूँ किसके साथ लेना है, तो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट आप लो तो वो सबसे बढ़िया है, सस्ता बहुत आता है और काम उतना ही करता है। दोस्तों अगला डाउट ये आता है कि क्रिएटिन को कब लेना है, प्री वर्कआउट लें, पोस्ट वर्कआउट लें, दिन में कभी लें, क्या सीन है। तो दोस्तों मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से और जो रिसर्च भी इसके ऊपर हुई है वो उस हिसाब से मैं बताना चाहता हूँ कि अगर क्रिएटिन को आप पोस्ट वर्कआउट लो तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। कई लोग बोलते हैं कि वर्कआउट करने से पहले लेके जाओगे तो तुम्हें एनर्जी फील होगी वर्कआउट में। एक्चुअली क्रिएटिन इतनी जल्दी आपकी बॉडी में नहीं काम करता है। मैं ये बताता हूँ कि पोस्ट वर्कआउट में जैसे आप लिया, मान लो आपने मंडे की वर्कआउट के बाद आपने क्रिएटिन लिया, तो वो आपकी ट्यूसडे का जो वर्कआउट होगा उसके लिए हेल्प करेगा, ना कि आपको मंडे में 1 घंटा पहले ले लोगे। जादू नहीं है, ठीक है, तो समझा करो बात को। पोस्ट वर्कआउट में आप क्रिएटिन लोगे तो काफ़ी अच्छी चीज़ होगी, और ये मैं भी बोल रहा हूँ और ये रिसर्च भी बोल रही है। और दोस्तों इससे मिला जुला एक डाउट और है कि भैया क्रिएटिन को किसके साथ लेना चाहिए, क्रिएटिन को पानी के साथ लें, क्रिएटिन को दूध के साथ, जूस के साथ, प्रोटीन के साथ, किसके साथ हम क्रिएटिन लें। तो ये देखा गया है, कई स्टडीज़ में, रिसर्च में ये देखा गया है, एक आदमी को क्रिएटिन नॉर्मल खिलाया गया, मतलब डायरेक्ट पानी के साथ आपको क्रिएटिन दे दिया गया, और एक आदमी को दिया गया कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन के साथ क्रिएटिन। तो जो इफेक्टिवनेस और एब्जॉर्प्शन था वो कार्बोहाइड्रेट्स विद प्रोटीन और प्रोटीन के साथ जो हमने क्रिएटिन लिया था उसका ज़्यादा था। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप क्रिएटिन ले रहे हो तो पोस्ट वर्कआउट आपका जो प्रोटीन अगर पीते हो या कोई भी ड्रिंक आप पीते हो तो उसमें ले लो जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन हो, उसके साथ आप क्रिएटिन लोगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और दोस्तों जैसे बात करें क्रिएटिन की, तो क्रिएटिन के आप डब्बे पे पढ़ोगे या बहुत से लोग बोलते भी हैं कि भाई क्रिएटिन को लोडिंग फेज में लेना है, पहले क्रिएटिन को लोड कर लो, 20-20 ग्राम खाओ, 10-10 ग्राम खाओ 1 हफ्ते तक, उसके बाद आपको 5-5 ग्राम खाना है। ये सब कुछ ड्रामा है। देखो मैं अपना एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ और स्टडीज़ भी यही बताती हैं कि क्रिएटिन को लोडिंग में लो, उसके बाद आप 5-5 ग्राम करो, या शुरू से ही 5-5 ग्राम आप लेते रहो, तो जो डिफरेंस है आपके उसके जो रिज़ल्ट के अंदर वो कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। अंतर में आप सोच रहे हो कि भाई फिर भी थोड़ा बहुत अंतर है, अंतर का ये हिसाब लगा लो कि 99.9 और 100 कितना अंतर है, तो वो आप समझ सकते हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 3 से 5 ग्राम पोस्ट वर्कआउट क्रिएटिन लोगे रेगुलर, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से बोलते हैं कि साइकिल चलानी पड़ती है, साइकिल आप चला लो 3 महीने 4 महीने 3 महीने यूज़ कर लो, 2 महीने यूज़ कर लो, उसके बाद थोड़े दिन रोक लो, ब्रेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप रेगुलरली भी लोगे तो उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। लॉन्ग टर्म 21 महीने तक एक बंदे ने क्रिएटिन लॉन्ग टर्म लिया था और उसके अंदर कोई साइड इफेक्ट नहीं देखा गया था, हालांकि उसका वजन बढ़ गया था। वजन भी जो बढ़ा था वो इस वजह से बढ़ा था कि इसमें क्रिएटिन जब हम लेते हैं वो इंट्रासेल्युलर वाटर रिटेंशन होता है, मतलब सेल है, सेल के अंदर वाटर भर गया, वाटर रिटेंशन अंदर हुआ। तो बहुत से लोग बोलते हैं कि वाटर रिटेंशन हो गया, ये तो बहुत बेकार चीज़ है। वाटर रिटेंशन 2 तरीके का होता है, सेल वॉल के बाहर अगर वाटर रिटेंशन हो रहा है, आपकी स्किन के और सेल के बीच में वाटर रिटेंशन हो रहा है, तो मसल के बीच में, मसल और स्किन के बीच में आपका वाटर रिटेंशन हो रहा है, तो वो आपको फ्लफी दिखाएगा, मतलब आपकी मसल क्लियरिटी नहीं दिखेगी। बट अगर आपकी सेल के अंदर वाटर रिटेंशन हो रहा है तो आपकी सेल फुलनेस बढ़ेगी और आपकी मसल फुलनेस बढ़ेगी, तो आपकी और मसल बड़ी दिखेगी और ज़्यादा शार्प और अच्छी दिखेगी। तो सेल के अंदर अगर वाटर रिटेंशन है तो वो एक अच्छी बात है, ना कि ख़राब बात है। तो बस अच्छी बात समझो। तो दोस्तों ये तो हमने बड़ाई कर ली क्रिएटिन की, भाई क्रिएटिन क्या है। अब बात कर लेते हैं क्रिएटिन के साइड इफेक्ट के बारे में कि क्रिएटिन के कोई साइड इफेक्ट हैं या नहीं। तो जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि भाई इतने लॉन्ग टर्म तक लिया था तो कोई साइड इफेक्ट नहीं आया था, बट बहुत से लोग बोलते हैं कि क्रिएटिन ज़्यादा लेने से, क्रिएटिन लेने से आपको
हेयर लॉस की प्रॉब्लम आती है। तो हेयर लॉस के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक स्टडी में देखा गया था, एक रग्बी की स्टडी हुई थी, रग्बी प्लेयर्स के साथ स्टडी हुई थी, उसका रिसर्च किया गया था। तो वो एक स्टडी ऐसी थी जिसमें दिखाया गया कि भाई हेयर लॉस आपका हो रहा है थोड़ा बहुत, बट वो स्टडी अभी तक पूरी फुली प्रूफ नहीं हुई है। तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि क्रेटीन से हेयर लॉस होता है, और उसके बाद कई सारी ऐसी स्टडी आ गई हैं जो कि उसको काउंटर करती हैं। तो हम ये बिल्कुल नहीं बोल सकते कि भाई क्रेटीन लेने से आपका हेयर लॉस होता है। तो मैं आपको अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, रिसर्च को साइड में रखें, तो ये है कि भैया देखो, मैं लगभग 2 से 3 साल का मुझे क्रिएटिन का एक्सपीरियंस है। तो भाई मुझे हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो, भी करेक्ट याद नहीं है, बट मुझे ऐसा हेयर लॉस की कोई परेशानी क्रिएटिन से बिल्कुल नहीं हुई। तो दोस्तों यही था सब क्रिएटिन के बारे में। अब आप लोग मुझसे पूछोगे कौन सी ब्रांड का क्रिएटिन ले, तो मैं आपको बस यही सजेस्ट करूंगा कि ब्रांड कोई भी हो सकती है, कोई भी ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस आपको प्योर क्रिएटिन अगर उसके अंदर मिल रहा है तो अच्छी बात है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बिना फ्लेवर वाला लो। बिना फ्लेवर के वाले में क्या होगा, जितनी आपकी 3 ग्राम की स्कूप है तो 3 ग्राम क्रिएटिन मिल रहा है, तो वो बेस्ट चीज़ है। और अगर आप मुझसे फिर भी पूछ रहे हो तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, अगर आप लेना चाहते हो तो वहाँ से जाके क्रिएटिन ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी ब्रांड इसमें मैटर ज़्यादा नहीं करती है। तो दोस्तों यही था क्रिएटिन के बारे में सब कुछ। अगर आपको लगता है कुछ और आपको जानना है क्रिएटिन के बारे में तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइएगा, मैं 100% आपका आंसर करूँगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कोई भी क्वेरी या सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट में डालिएगा। और अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे अभी जाके फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। काफ़ी सारी वहाँ पे नॉलेज शेयर होती है, काफ़ी बातें करेंगे। कोई भी दिक्कत हो तो आप बताना मुझे। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी अच्छी वीडियो आने वाली, काफ़ी वर्कआउट्स आने वाले हैं। फैट लॉस वर्कआउट पर मैं काम कर रहा हूँ, होपफुली वो नेक्स्ट वीडियो ही होगा, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। कीप सपोर्टिंग, सदा फिट रहो। जय हिंद।